जुडिशल एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट कल आया है, जो हमने भी सुना है, ये तो बिल्कुल सीधा साफ तरीके से ज़ाहिर है कि एक डिवीज़न से 111 लोग दिखाए गए हैं जो क्लियर करते हैं, और दूसरे डिवीज़न से 13 लोग। तो ये तो हो नहीं सकता है। और इस सब पे लोगों का शक इसलिए भी ज़्यादा होता है। आपको याद होगा 2024 दो जमातों ने कम्युनल बेसिस पे इलेक्शन लड़ा। भाजपा ने कम्युनल करके हिंदू वोट हासिल किया, और उसी तरह से नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उसके जवाब में यहाँ मुसलमान वोट। पोलराइजेशन इतनी उस इलेक्शन में की गई, हम तब भी कहते थे कि ये बड़ा महंगा पड़ेगा जम्मू कश्मीर के लिए जो ये पोलराइजेशन करेगी। तो उसके बाद आप देख रहे हैं तब से वही एजेंडा ही पोलराइजेशन वाला है। सियासी जमातों को शायद इसका फ़ायदा मिलता है, लेकिन आम लोग तो सफ़र करते हैं। आपने देखा अभी जो मेडिकल कॉलेज का किस्सा हुआ जम्मू श्री माता वैष्णव देवी का, वहाँ पर भी कम्युनल बेसिस पे आज तक तो नहीं सुना था। ठीक है, वहाँ एक ऐसी जमात बीजेपी ने अपने असर रसू का इस्तेमाल करके, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट उनके पास है इस वक्त, तो उन्होंने वो कॉलेज का ही रजिस्ट्रेशन ख़त्म करवाई। बच्चे अभी तक परेशान हैं। स्टेट गवर्नमेंट ने कहा हम करेंगे, हुआ अभी तक नहीं, लेकिन बच्चे सफ़र कर रहे हैं। तो आज फिर जब दोबारा यही हो रहा है तो ये बड़ी एक गलत चीज़ है और इंसाफ होना चाहिए। मैं तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से डायरेक्टली अपील करता हूँ कि साहब इस लिस्ट को विदहोल्ड किया जाए, एक इंक्वायरी लगाई जाए। ये कैसे हो सकता है? ये कोई मानने को तैयार नहीं है। कोई फुटबॉल टीम सेलेक्ट नहीं हुई है क्या? आप ये तो एक रिटन टेस्ट हुआ है। रिटन टेस्ट में कैसे ये मैनिपुलेट किया गया है कि एक डिवीज़न से 111 लोग दिखाए गए हैं और दूसरे डिवीज़न से 13 लोग दिखाए गए। ये बिल्कुल नाइंसाफ़ी है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जो प्रेजेंट स्टेट गवर्नमेंट है, दे शुड इंटरवीन। द चीफ मिनिस्टर शुड यूज़ हिज पावर्स एज हेड ऑफ as the law minister of the state. He is the law minister. He holds the law portfolio also, and he should hold. ये कहने से काफ़ी नहीं है कि हमारी नहीं चलती है, बिल्कुल नहीं। फिर लोगों को बेसहारा बेआसरा नहीं है। मैं लोगों को यकीन दिलाना चाहता हूँ कि ऐसी बात नहीं है कि उनके लिए कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। आवाज़ें उठेंगी और हम पेश रहेंगे लोगों के साथ खड़ा होने में और उनको इंसाफ दिलाने में। जी, तो और 2020 में जब हमारी जमात वजूद में आई, हमने उस वक़्त भी कहा कि हम एक ब्रिज एक्ट करेंगे जम्मू और कश्मीर के दरमियान, क्योंकि पिछले 70-72 साल में जम्मू से हमेशा ये आवाज़ें उठती थी कि जम्मू को अलग स्टेट दे दो। हम कहते थे नहीं, जम्मू और कश्मीर के दरमियान ब्रिज, जिस खिते का जो हक है उसको वो मिले। अब आप देख रहे हैं कश्मीर से भी आवाज़ें उठ रही हैं। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, चूँकि यूटी है, उनको देखना चाहिए, जो स्टेट गवर्नमेंट है प्रेजेंट, दोनों खितों में लोगों को जो प्रॉब्लम्स है उनको अटेंड किया जाए। क्यों? अगर हम कहेंगे कोई मसला नहीं है तो मसला ऐसा तो हल होगा नहीं कि हम अंडर द कारपेट इसको करें। जम्मू कश्मीर के लोगों के हित में है कि अगर दोनों डिवीजन्स को अपना अपना हिस्सा पूरा मिले और ये एकजुट रहें। क्यों? यूनिटी एंड डाइवर्सिटी जम्मू कश्मीर का गुलदस्ता है, लेकिन उसका कतन मतलब नहीं है हमारा कि नहीं जम्मू के साथ जाती हो या कश्मीर के साथ जाती हो। जम्मू के लोगों को भी अपना हक मिलना चाहिए, कश्मीर के लोगों को भी हक मिलना चाहिए। हम ये नहीं कहते हैं कि नहीं सब शायद जम्मू वाले आप ढूंढ रहे हैं तो उनको ही मिले और कश्मीर वाले क्यों मांगेंगे। आवाज़ें तो हर साइड से उठेंगी, तो फिर आप कल इंटर डिस्ट्रिक्ट आवाज़ें उठेंगी, क्या फिर वैसे भी डिवाइड करोगे? ये तो ना है लिए। मैं तो कहता हूँ अगर ये आवाज़ें उठी हैं, इसमें शायद सेंट्रल गवर्नमेंट उतनी ही मोरूद इल्ज़ाम है जितना कोई और है। क्यों? उन्होंने एक बहुत बड़ा झगड़ा उठाया जब जिस वक्त रिजर्वेशन का मसला हुआ, वो भी ज़्यादती एक थी। बिल्कुल ही आप देख रहे हैं कि जो जनरल क्लास है 70% आबादी उनकी है, उनको कोई हक ही नहीं है। तो ये कैसे चलेगा? ये सब चीज़ें करनी होगी। डिवीज़न तो का बड़ा आसान होता है कागज़ पे करने को।
کہ پہلے ان کو کوشش کرنی چاہیے، جو ارباب اقتدار ہیں چاہے دلی میں ہیں یا جموں کشمیر میں، ان کو دیکھنا چاہیے کہ یہ دوریاں جموں کے لوگوں کی اگر شکایتیں وہ بھی دور کرو، لیکن جموں کشمیر کے لوگوں کی بھی جو شکایتیں ہیں وہ دور کی جائیں. ایک دوسری ڈویژن پہ نہیں تھوپا جانا چاہیے. باقی اسٹیٹسٹکلی اگر جنگ کرنی ہے تو پھر کافی کچھ پروو کیا جا سکتا ہے. ہم تو اسٹیٹسٹکلی بھی پروو کریں گے کہ جیسے یہ سیدھی سی بات ہے، آپ 124 کا لسٹ نکالتے ہیں، اس میں سے 111 جموں سے ہیں، 13 کشمیر سے، تو یہ تو کشمیر کے ساتھ زیادتی ہے. آج کیبنٹ کم از کم اگر لوگوں کو وہ حق اپنا دلائیں گے تو وہی ایکسپیکٹیشن ہے. لوگوں کو حق تو دلائے، انصاف تو دلائیں. 50 سیٹیں لے کے جو لوگوں کو بنیادی طور پہ کسٹوڈین وہ ہمارے رائٹس کے ہیں، لوگوں نے ان کو سونپا تھا، بھروسہ ان پہ کیا تھا کہ وہ ہمارے رائٹس کا وہاں پر حفاظت کریں گے. کیا نہیں. یہ کیسے نکل سکتا ہے؟ کون جرات کر سکتا تھا ایسے نکالنے کو؟ اب ہمیں کہیں گے یہ جی کہ نہیں جموں کشمیر، اگر ہر دوسرے ایگزام میں جموں کشمیر کے دونوں خطوں سے برابر لوگ کوالیفائی کرتے ہیں، تو یہ کون سا کوئی آسمان سے امتحان آیا تھا جس میں کشمیر ڈویژن کے بچوں کو نے کلیئر نہیں کیا؟ یہ ایک منظم سوچ کے تحت کیا گیا ہے، اور اس سوچ کو پنپنے ہم نہیں دیں گے.